जी गुरुदेव मेरे प्यारे साथियों, मैं इंदिरा रावत राजस्थान अजमेर से। प्यारे साथियों, आज मैं एक बहुत ही मोटिवेशनल स्पीकर की एक बहुत ही शानदार बात आपके पास में लेकर आई हूँ, जो उन्होंने हमें बताई है कि अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस बात को फॉलो कीजिए, क्योंकि बहुत ही काम की चीज़ है ये। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उन्होंने एक बात बताई थी कि एक आदमी अपने गाँव को जा रहा था और रास्ते में उसकी नदी पड़ी, तो वो उस नदी को पार करना चाहता था, लेकिन नदी का बहाव बहुत तेज था। तो वो किनारे पर खड़ा सोचने लगा कि मैं इस नदी को कैसे पार करूं, क्योंकि वहाँ पे और कोई सुविधा और साधन भी नहीं थे। तो कुछ देर सोचने के बाद में उसने इधर उधर नज़र घुमाई, तो उसे कुछ सूखी लकड़ियों के, बांस की लकड़ियों के कुछ बंडल दिखे। तो उन बंडलों को उसने इकट्ठा किया और पास में से कहीं एक रस्सी का जुगाड़ किया और उस सूखी लकड़ियों और रस्सी से मिलाकर उसने एक राफ्ट तैयार किया, जिसके ऊपर बैठ कर के वो नदी को पार कर सकता था। तो उसने वो राफ्ट तैयार करने के बाद में उसमें बैठ के जैसे ही नदी को पार कर लिया और आसानी से उसने नदी पार कर ली। उसके बाद में वो बहुत खुश हुआ कि चलो शुक्र है, कुछ न कुछ जुगाड़ तो हुआ कि मैं नदी पार कर सका, वरना मुझे यहीं पर रात हो जाती और मैं घर नहीं पहुंच पाता। लेकिन जैसे ही उसने नदी पार की, तो जो उन लकड़ियों के बंडल और रस्सी से मिलके जो उसने राफ्ट तैयार किया था, तो उसने सोचा कि अब मैं इसका क्या करूं। तो उसने सोचा कि मैं इसको छोड़ नहीं सकता हूं, क्योंकि इसने मेरी बहुत सहायता की है। तो क्या किया उसने, उस लकड़ी के राफ्ट को जो बनाया हुआ था उसको अपनी पीठ के पीछे बांध लिया और सोचा इसको भी मैं साथ लेके चलता हूँ, क्योंकि ये तो मेरे बुरे वक्त का साथी है। तो उसको लेके जैसे ही चलने लगा, तो कुछ आगे चलने के बाद में एक बहुत ही घनघोर जंगल उसको दिखाई दिया। और उस जंगल के अंदर इतने पेड़ थे कि बिल्कुल पास-पास में पेड़ थे कि सिर्फ़ एक इंसान ही वहाँ से आसानी से निकल सकता था। लेकिन उस आदमी ने जो राफ्ट पीछे बाँध रखा था, वो कुछ चौड़ा था, तो वो जैसे ही निकलने को होता, तो वो कभी इधर दाएँ उसके अटक जाता, तो कहीं बाएँ अटक जाता, तो वो निकल नहीं पा रहा था। अब उसने सोचा कि अब मैं क्या करूँ? वो उस राफ्ट को भी नहीं छोड़ना चाहता था और आगे भी जाना चाहता था, तो ये कैसे संभव होता? तो आखिरकार उसने सोचा कि अब मैं अगर इसको साथ लेके जाता हूँ, तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा और आगे नहीं जा पाऊँगा, और अगर इसको छोड़ता हूँ तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगा। तो उसने एक ही डिसीज़न लिया कि अगर इसको यहीं छोड़ूँगा तभी मैं आगे जा पाऊँगा। तो इस प्रकार उसने उस राफ्ट को वहीं पे साइड में पटक दिया और उस पेड़ों के बीच में जितनी जगह थी उसके अंदर से होते हुए वो आगे निकल गया। तो इसी प्रकार दोस्तों, उन मोटिवेशनल स्पीकर ने हमें ये चीज़ बताई है कि अगर दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हो, अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ कर कर गुज़रना चाहते हो, तो जो पीछे के जो तौर तरीके हैं या जो कुछ भी आपने सीखा है, तो निरंतर हमें सीखने की ज़रूरत है। लेकिन आगे बढ़ने में अगर कोई हमें हमें कोई तौर तरीके हमें रास्ते में रुकावट बन रहे हैं, तो हमें उनको छोड़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर हम उन्हीं को पकड़ के बैठे रहेंगे, तो आगे नहीं बढ़ पाएँगे, क्योंकि ज़माना निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है और हम पीछे के उन तौर तरीकों को ही पकड़ के बैठे रहेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएँगे। तो हमें ज़िंदगी में कुछ कर गुज़रने के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो हमें कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ेगा और कुछ चीज़ों को हमें अपनाना पड़ेगा। तो इस प्रकार दोस्तों, हमें निरंतरता बनाए रखनी होगी, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, वरना हम उसी पुराने ढर्रे पे बैठे रहेंगे और आगे नहीं बढ़ पाएँगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये मोटिवेशनल स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरुदेव।